The first shot of the COVID-19 vaccine has been administered. Sanitation worker Manish Kumar becomes the first one in the country to receive the first COVID jab at All India Institute of Medical Science in Delhi. He was inoculated in the presence of Union Health Minister Dr. Harshvardhan moments after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the drive. Frontline workers in Mumbai, Chennai, Bengaluru and other states have also got the first vaccine shot. As of now, 2 made-in-India vaccines, Covishield and Covaxin, are being used for vaccination. A total of 3 lakh healthcare workers will be vaccinated across country today. AIIMS Director Randeep Guleria, Niti Aayog member VK Paul were also among the first few to be administered a jab of the COVID vaccine at the AIIMS Centre. 3 crore people, including 1 crore healthcare workers, 2 crore frontline workers will be administered the first shot of vaccine in the first phase of vaccination drive. Your left hand, ma'am. Ma'am, your left hand. In fact, Dr. Harshvardhan, Health Minister there, stressed upon the fact that India has rolled out 2 made-in-India vaccines and the country has gone ahead with the inoculation drive with 3 lakh workers taking the jab. India Today spoke exclusively to Dr. Harshvardhan after the vaccination drive began right early the morning. Let's take a listen. आज से एक नई उम्मीद डॉक्टर हर्षवर्धन जागी है। पहले दिन और आपका पूरा अनुभव जो अभी रहा है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई आपकी आंखों के सामने, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो एक हमारे लिए एक भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिला हम सबको, पूरी सोसाइटी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। जंग में बहुत सारे कोविड वॉरियर्स जो हैं उनको हमने खो दिया। बहुत सारे देश के अंदर हमारे परिवारजन, हमारे मित्र, हमारे साथी, उनको खो दिया। तो इस सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हमने देखा कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट हमारा है, सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट है दुनिया के अंदर। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो डॉक्टर्स ने, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लोगों ने और सबसे ज़्यादा जनता ने जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब लोगों ने 1 साल से भी कम समय के अंदर हमारे को 2 वैक्सीन्स दे दी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन हम यहाँ भारत में शुरू करने की सैनिटेशन वर्कर से शुरुआत की आपने। हाँ, डॉक्टर गुलेरिया को लगा विश्वास जगाना सबसे बड़ी चुनौती हो। शुरू जो पहला था वो इसी प्रकार से क्लास 4 के एम्प्लॉई से शुरू किया, नर्सिंग स्टाफ से शुरू किया, फिर एक डॉक्टर से शुरू किया, फिर तो ये श्रृंखला सारे देश में शुरू हो ही रही है। और आज देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट सेटिंग्स में, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी कब आएगी? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर तो हैं, लेकिन अभी किसी अस्पताल में मैं अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरी बारी आएगी तब जब देश को 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मिलेगा। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूंगा और मैं सारे देश के लोगों से भी यही कहूंगा कि धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करिए। जैसे आपने धैर्य के साथ, समझदारी के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है। जब आइसोलेट होने के लिए कहा तो आइसोलेट हो गए, जब सर्विलेंस के अंदर रहने के लिए कहा तो सर्विलेंस में आ गए, जब ट्रीटमेंट को ठीक से करने के लिए कहा तो ट्रीटमेंट ठीक से किया, जब मास्क को ठीक से पहनने के लिए कहा तो ठीक से आपने मास्क पहना, जब हाथ धोने के लिए कहा तो आपने ठीक से हाथ धोया, जब 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा तो आपने 2 गज की दूरी बनाई। चाहे गाँव में थे, चाहे शहर में थे, चाहे ट्राइबल एरिया में थे, सब जगह लोगों ने मिलकर काम किया। तो जिस धैर्य का और जिस ऊर्जा का, जिस सहनशीलता का, संवेदनशीलता का परिचय सारे साल भर देश के लोगों ने दिया और जिस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें काम किया पिछले 1 साल में, तो अब हमारा वही लोगों से कहना है कि भाई अभी भी धैर्य रखिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, आपकी बारी पे,
आपको भी वैक्सीन जरूर मिलेगी। सर, एक सरकारी पुश है क्या स्वदेशी के लिए सवाल उठ रहा है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या चॉइस दिया जा रहा है, किसको कोवैक्सीन लगेगा, भारत बायोटेक वाला, किसको कोविशील्ड लगेगा, सीरम इंस्टीट्यूट वाला। ये एम्स में सर कोवैक्सीन लगा, इसके पीछे कोई वजह? सर, ऐसी कोई वजह नहीं है। दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, पहली बात। दोनों वैक्सीन भारत में बनी है। दोनों वैक्सीन बराबर सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, और किसी भी वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर देश के लोग विश्वास ना करें। जो जो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी थी, जितनी भी मात्रा में हमें मिली, उसी प्रोपोर्शन में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे अपने व्यवस्था के अंदर उनको वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह को ए वैक्सीन देनी है, एक पर्टिकुलर जगह को वो वैक्सीन देनी है। इस प्रकार की भी जो गलतफहमी है या इस प्रकार का भी जो दुष्प्रचार है, इसमें हम कतई ना पड़े। जो भी वैक्सीन हमें देश के अंदर मिलती है उसको हमें लगवाना है, और वो लगवाना हमारे को सुरक्षा देने के काम में और मजबूती प्रदान करेगा। देश को कोविड के खिलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और ज्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन पॉलिटिक्स आ ही जाता है, इंडिया में कुछ भी होता है। इस पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा आपने जल्दबाजी दिखाई है, कहा पीएम पहले वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं अगर विश्वास लोगों का जीतना है। इस पर क्या? देखिए, देखने का नजरिया है। वैक्सीन क्या है? किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया, उनकी हमें सुरक्षा करनी है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जब शुरू करना हो तो जो कोई सैनिटेशन वर्कर है या जिसने सबसे ज्यादा तकलीफदेह काम किया, उसकी चिंता करो। अब जहां तक राजनीतिक सोच और राजनीतिक सोच से प्रेरित जो राजनीतिक बयान है, इनके बारे में कमेंट करना ना तो मैं जरूरी समझता, ना ही ये उचित है। मेरा ख्याल से आप लोग भी उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करें। तो सैनिटेशन वर्कर जो थे उनसे आपने पर्सनली कुछ बात की, उनको समझाया कि ये पूछा उनसे सबसे, अब उन्होंने बड़े खुशी से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिया। खाली यही नहीं, मैं तो तमिलनाडु के अंदर इतने सारे स्थानों पर घूम के आया, सब प्रकार के लोगों से मिल के आया, सब प्रकार के सेंटर्स को देख के आया, हेल्थ वर्कर्स से भी मिल के आया, दूसरे लोगों से भी मिल के आया, जिसे कहते हैं कि उत्साह की पराकाष्ठा, सेटिस्फैक्शन की पराकाष्ठा और खुशी की पराकाष्ठा, ये सब कुछ है। और सारे देश के लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग को इतनी खूबसूरती से, इतनी बहादुरी से, इतने धैर्य से और इतने विवेक से लड़ा है, और अब हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल वही आखिरी सवाल, वही आखिरी सवाल, कोविन ऐप पर कि आम लोगों की रजिस्ट्री उस पर कब शुरू होगी, और आम आदमी, मतलब आम आदमी किस तरह से सोचे कब तक उसके पास ये वैक्सीन पहुंचेगा और वो रजिस्ट्री उस ऐप पे शुरू होगी? देखिए, हमने पहले भी कहा है, शायद आप ही को मैंने 2 महीना पहले इंटरव्यू में बताया था कि जून जुलाई तक हमारा अनुमान है कि हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। उसमें पहला प्रायोरिटी 1 करोड़ वो लोग हैं जो हेल्थ वर्कर हैं, जिनको आज शुरू हुआ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पतालों के हो। दूसरी प्रायोरिटी 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिन्होंने अस्पताल की सेटिंग से थोड़ा बाहर रहकर पूरा संभाला, पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और जो सैनिटेशन या दूसरे जो समझ लीजिए कॉरपोरेशन के वर्कर्स थे, सर्वेलेंस जोन्स में काम किया, जिन्होंने जो कंटेनमेंट जोन्स में काम किया, फायर ब्रिगेड के और इस तरह के। तीसरी प्रायोरिटी है देश का हर 50 साल से ऊपर का नागरिक, और चौथी प्रायोरिटी है 50 साल से कम का यंग, लेकिन अगर उसको कोई हार्ट की, किडनी की, लंग्स की या कोई भी शरीर में और बीमारियां हैं तो उनको ज्यादा रिस्क है। तो उसी तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। हमें लगता है कि जो आपने कहा आम आदमी किसको आप कह रहे हो, सारे ही आम आदमी हैं बेसिकली जो है, तो इसी सीनियरिटी के अंदर जो है एक प्रकार से या प्रायोरिटी के अंदर
हम वैक्सीनेशन जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी वैक्सीन। जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स नहीं है, जो घर पे भी हैं, उन तक क्या अगला साल हो जाएगा पहुंचते पहुंचते? नहीं, अगला साल नहीं होगा। ये तो अभी मैंने पहले भी कहा कि ये 30 करोड़ लोगों को हम जून जुलाई तक देना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। All right, several of those who got the vaccine today, people were elated. Many of them had queued up much earlier, much in advance, and you had reactions coming in from all across. Let's take a listen. Doctors, healthcare experts who really motivated and boosted the confidence of those getting vaccinated today. So it's the world's biggest immunization process. It's underway, and with us is Dr. Naresh Trehan, one of India's best-known doctors and the chairman and managing director of Medanta. Dr. Trehan, you just got your jab. What was the experience like, sir? It's totally painless, so you don't even notice that it's gone in. I suppose there'll be some reaction as we go further. Now I have to be under observation for half an hour just to make sure there's no reaction, but it's very simple, straightforward, recommended for everybody. So you recommend everybody should get this jab and as quickly as possible? Yeah, whenever it becomes available to them, and I hope it will be soon because the supplies are coming up. So we hope that in the very near future the whole country will be able to get the benefit of it. And it's the beginning. Today is the largest vaccine exercise in the world. So this is a significant day, and I wish all of us who are getting it now, all the frontline workers, they have actually been risking their life for the last 10 months. So this is the beginning of the end of the pandemic. I think we will see the backside of COVID-19 in the very near future. एक तो मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आए। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में आप बताएंगे जिन लोगों को आज लगा है, किस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो वो पहले से उसके लिए तैयार रहे मेंटली, और क्या करना चाहिए ऐसे किसी पेशेंट को, क्योंकि कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप पेशेंट्स को इंडिविजुअली? तो कुछ लोगों को पहले 1-2 दिन जहाँ पे टीका लगा वहाँ दर्द हो सकती है, एक दिन के लिए बुखार हो सकता है, शरीर में दर्दें, जॉइंट पेन हो सकता है, वो आस्ता आस्ता अपने आप एक दिन में ठीक हो जाता है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये अच्छा साइड इफेक्ट है क्योंकि ये शो करता है कि वैक्सीन आपके बॉडी में काम कर रही है। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इसलिए सब लोगों को आधा घंटे के लिए हम मॉनिटर करते हैं कि कोई एलर्जी तो नहीं है, सीवियर रिएक्शन तो नहीं हुआ है टीका के एकदम लगने के बाद। उसके बाद हेल्पलाइन भी है, ऐप पे भी एक 24/7 हेल्पलाइन है। क्या भारत के पास इतने वैक्सीन्स हैं सर, और आम आदमी तक लोगों के मन में यही है कि अभी तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अभी बताया कि मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूंगा। आम आदमी कब तक एक्सपेक्ट करे कि वहां तक हम पहुंचे? तो वो डिपेंड करेगा कि जितने हमें डोजेस मिल सकते हैं। हमारी तैयारी पूरी है लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, पर जितने डोजेस मिले हम उतने ही वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हों उनसे हम जितना ज्यादा डोजेस हमारे देश को मिल पाए, और आगे और कंपनीज भी आए जिनको अप्रूवल मिले, तो हमारा जो वैक्सीन का डोज का मतलब नंबर है, पूल जो है वो बढ़ेगा, तो हम और ज्यादा लोगों को वैक्सीन कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। You've taken the first shot of Covaxin. How are you feeling, sir? I'm feeling great. I took the vaccine about an hour ago, I guess, and I'm perfect. As you have seen, I have been talking, I have been happy, I'm proud. And I'm very happy, and I'm very happy for our great nation and very proud of our great nation, which has demonstrated that we can fight this calamity of this size and unforeseen magnitude through our own efforts. But those who, of course, have concerns about the fact that it is still in a trial stage, what do you tell to them? I'll tell them that in unusual circumstances of pandemic such as this one and previously in Ebola and other situations, scientific paradigm allows you to take extraordinary decisions. And those decisions are again based on logic, and invoking those decisions, the Covaxin has been given emergency use authorization. We are following the protocol prescribed by the drug regulator, but it is to be scaled up. It is to be given. We cannot wait. India has now choice of 2 vaccines, options of 2 vaccines, a stockpile which will come from two pipelines.
and that we should be proud. We are happy. We have a much more robust likelihood of scaling up the vaccine because of having two vaccines at the same time. Now, as the world's largest vaccine drive begins, 3 lakh people get the magic bullet on day 1. But here's more on what and who made history with the nation's first jab. As India kicked off the world's biggest COVID-19 vaccination drive, a frontline sanitation worker became the first citizen to receive the Made in India COVID jab. 34-year-old Manish Kumar, who is a sanitation worker at AIIMS in Delhi, was inoculated in the presence of Union Health Minister Dr. Harshvardhan. His vaccination came moments after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the drive. जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। Manish said that the vaccination process was smooth and painless. मुझे देख के दुनिया सबको लगे कि जब इसको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी क्या होगा। तो आप यही कहना चाहते हो लोगों को भी सामने आके लगवाएं? हाँ, जरूर लगवानी चाहिए और दोनों डोज, एक नहीं दोनों डोज जरूर लगवानी चाहिए। तो इसी से तो हमारा देश जीतेगा कोरोना से। ऐसे ही हम अगर एक साथ होकर रहेंगे, जैसे कोरोना से लड़े वैसे ही वैक्सीन लगा के। After Manish, All India Institute of Medical Sciences Director Dr. Randeep Guleria also received the vaccine shot. मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आए। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal quelled all doubts over the vaccines, promising to expand vaccination centers from 81 to 250 by the second phase. मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ है वैक्सीन, कोई चिंता की बात नहीं है और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। While some including healthcare workers have expressed their reservations about the vaccine, 34-year-old sanitation worker Manish Kumar became the first to take the Covaxin jab at the All India Institute of Medical Sciences, kick-starting one of the world's largest and biggest vaccination drives. Prime Minister Narendra Modi appealed to the people to not pay heed to any sort of propaganda, misinformation or rumours. He assured the people that the 2 Made in India vaccines are absolutely safe. With camera person Alok Das, Polami Saha in Delhi for India Today. Now, on a day when India launched its vaccination drive, a political fight erupted between opposition and the government. A war of words raged between the Congress MP Manish Tiwari and Health Minister Dr. Harshvardhan on Twitter. This comes after Manish Tiwari questioned the government, saying why its senior functionaries did not get the COVID jab. He also raised questions over the vaccine efficacy, drawing sharp reaction from Harshvardhan, who accused the Congress of spreading rumours. The Health Minister also rejected Manish Tiwari's charge, wherein he claimed that Covaxin is unsafe. Earlier, BJP's IT cell head Amit Malviya took a sharp swipe at the Congress MP Rahul Gandhi on Twitter. Malviya said that Rahul raised doubts on the centre's efforts to roll out the COVID vaccine. However, on the D-Day, Rahul has kept largely mum. He also slammed Rahul for not tweeting anything in favour of the scientists and the healthcare workers through this period. बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका
इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। And for more news on that, do log on to indiatoday.in. You can also download our app for more. Stay tuned. An India Today special coming up next. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.